खासकर सिलसिले नबूवत की आखिरी कड़ी इमामुन नबीईन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर आपकी तमाम औलाद और आपके तमाम सहाबे किराम पर अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप सबको बखूबी ये बात मालूम है कि आज 15 अगस्त 2025 है। आज से 79 साल पहले, 1 कम 80 79 साल पहले हमारा मुल्क भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। वो तारीख भी आपको याद होगी। 15 अगस्त सन 1947 वहां से चल करके हम यहां पहुंचे हैं। यानी हिंदुस्तान की आजादी पे 79 साल गुजर गए हैं। ये तारीख है, ये तारीख याद रहनी चाहिए और खुसूसन हम मुसलमानों को याद होनी चाहिए। आप कह सकते हैं कि क्यों, आप ही को क्यों याद होनी चाहिए? हाँ, हम मुसलमानों को खुसूसी तौर पर याद होनी चाहिए। इसलिए कि जिस वक्त अंग्रेज इस हिंदुस्तान के अंदर आया था उस वक्त हम मुसलमानों की हुकूमत थी और जब अंग्रेज ने हिंदुस्तान में कब्जा करना शुरू किया था, उनकी रेशा दवानियां बढ़ी थी, तब मुसलमानों ही ने इनका अपोज किया था। आप एक तारीख सुनते होंगे, 1857 की जंग आजादी। बहुत सारे लोग उसे 1857 का गदर बोलते हैं। आपकी तवज्जो चाहता हूं, आप ये लफ्ज कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1857 की जंग आजादी थी जो लड़ी गई थी, हार गए थे। इस लड़ाई में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये कह लीजिए कि हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब के लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन हार गए थे। ये 1857 की जो लड़ाई है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि सबने मिलकर लड़ी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम इसका एतराफ करते हैं। लेकिन 1857 से चल करके जब आप 1947 में आजाद होते हैं, इस बीच की बात अभी छोड़ दीजिए, 1857 से पहले जाइए। तो 1857 से पहले जब आप जाएंगे तो आपको यह मालूम होगा कि अंग्रेजों से खालिस जंग आजादी मुसलमानों ने लड़ी है, सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी है। आजादी दो हिस्सों में आप बांट दीजिए। 1857 से लेकर के 47 तक आजादी, 1947 तक जंग आजादी तमाम मज़ाहिब के लोगों ने मिलकर के लड़ी है, इसका एतराफ है हमें। और एक मुंसिफ मिजाज आदमी के लिए ये ज़ेर देता है, और खासकर हम मुसलमानों के लिए, कि हक और सच हमारा उतीरा है, हमारा सलीका है कि हम इसका इनकार ना करें। लेकिन 1857 से आप पहले जाएंगे तो आपको सिर्फ एक ही कौम नजर आएगी, वो हम होंगे, यानी मुसलमान होंगे। सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी है। ये बात आज हम सद्दोमत के साथ आपको बताना चाहते हैं, आपको बार बार याद दिलाते हैं, इसलिए कि आज जो हरावल दस्ता था,
जिसने कायदाना रूल अदा किया था, जिसने तन धन मन की बाजी लगा दी थी, यानी कौम मुस्लिम, आज उस मुस्लिम को किसी खाने में नहीं रखा जाता है, बल्कि फिरका परस्तों की तरफ से गद्दार कहा जाता है। और कितने बड़े जालिम हैं और कितने बड़े नाआकबत अंदेश हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि वो बेदारी में ख्वाब देखते हैं और ये कहते हैं मुसलमानों के दो ही स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। ये आपने सुना कि नहीं सुना? ये फिर फिरका परस्तों के नारे हैं। ये दिन में ख्वाब देखने के मानिंद है। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारी आने वाली नस्लें यहीं रहेंगी, उनका है। जितना दीगर बिरादराने वतन का हिस्सा है, बराबर का मेरा भी हिस्सा है। ये ख्वाब देखते हैं दिन के अंदर। ये नामुमकिन है कि हम पाकिस्तान चले जाएं। क्यों चले जाएंगे? ये नामुमकिन है कि हमें सब मिटा दें और हमें कब्रिस्तान में दफन कर दें। ये दिन लग चुके। हालात नागुफ्ता भी होते हैं, हालात मुश्किलात आते हैं, लेकिन अब यह नामुमकिन है। और मैं कोई ताल्ली की बात नहीं करता, गुरूर घमंड की बात नहीं करता, किसी को धमकी नहीं देता। अल्लाह की दी हुई नेमत पर शुक्राने के तौर पर कहता हूं, शुक्राने के तौर पर कहता हूं। आप लोग याद करें आशूरे के रोजे के बारे में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा का रोजा रखते थे कि नहीं रखते थे? यहूद भी रखते हैं। आपने रोजा रखने की इल्लत बयान करते हुए फरमाया था कि यही दिन है कि मूसा और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को फिरौन और फिरौनियों के गुलामी से अल्लाह ताला ने निजात दी थी। बतौर शुक्राना रोजा रखते थे। हम भी रोजा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा में हम लोग रोजा रखते हैं। मालूम क्या हुआ कि गुलामी कोई अच्छी चीज नहीं है। अंग्रेजों ने गुलाम किया था, गुलामी से आजादी मिली। हम बतौर शुक्राना अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सर झुकाते हैं, बतौर तादीस नेमत उसका बयान करते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान को आजाद कराया है, हमारा मुल्क है, रहेगा, हमारी नस्लें यहीं रहेंगी, सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह हमारी नस्लें रहेंगी। यह हदीस में और कुरान में जो बताया गया उसका खुलासा कह सकते हैं आप। तो बहरहाल बात दूसरी तरफ ना चली जाए। मैं कह रहा था कि आजादी को दो हिस्सों में बांटिए। सन 1947, 15 अगस्त सन 1947, आप पीछे चलते जाइए 1857 की जंग आजादी जो लड़ी गई, तमाम मजाहिब के लोगों ने मिलकर के लड़ा। हमें इसका इकरार है और हम उनका बयान भी करते हैं, दुश्मनों की तरह नहीं कि जब वो बयान करते हैं, फिरका परस्तों की तरह नहीं कि जब वो बयान करते हैं तो हमें या हमारे कारनामों को सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिश करते हैं, नाम तक नहीं लेते हैं। हम उसका बयान करते हैं, इकरार करते हैं। लेकिन आप लोगों को बताना चाहते हैं मेरे भाइयों, इस दिन को याद रखिए, इस तारीख को पढ़िए, इसको बयान कीजिए, अपनी नस्लों में मुंतकिल कीजिए कि 1857 से पहले भी आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी गई हैं। उन लड़ाइयों में सिर्फ मुसलमान, सिर्फ मुसलमान, सिर्फ मुसलमान और अंग्रेज और कोई दूसरा नहीं था। अब मैं आपको बताता हूं, इस हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज आया कब? औरंगजेब का नाम आप लोगों ने सुना है। इनके नाना थे जहांगीर, उनकी हुकूमत थी इस हिंदुस्तान के अंदर। उन्हीं के जमाने में अंग्रेज हिंदुस्तान आया तिजारत की गरज से। एक कंपनी बनी थी 1600 में ब्रिटानिया में, इंग्लैंड में, ईस्ट इंडिया कंपनी।
1600 में बनी थी। उसके बाद में तिजारत की गरज से यहां हिंदुस्तान के अंदर वो लोग आए। उस वक्त हुकूमत थी, मैंने बताया, जहांगीर की। उन्होंने इजाजत दे दी। तिजारत आज जैसे आप लोग करते हैं, तमाम ममालिक के लोग मिलजुल करके आना जाना करते हैं, उस जमाने में भी उस जमाने के वसाइल के एतबार से तिजारत होती थी। यहां तिजारत की गरज से आए, लेकिन ये अय्यार मक्कार कौम तिजारत के बाद धीरे 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 रेशा दवानियां शुरू की और इन्होंने अपने कल पुर्जे निकाले और फिर इन्होंने मुसलमानों को धोखा देना शुरू किया। और धोखा देते देते एक वक्त ऐसा आया कि इन्होंने अपनी हुकूमत यहां बनाने की फुल कोशिश शुरू कर दी। फुल कोशिश शुरू कर दी। एक वक्त आया कि जहांगीर के बाद फिर बदलता रहा वक्त। जहांगीर के बाद हुकूमत आई औरंगजेब की। यहां ये बिल्कुल खुल करके आ गए थे। औरंगजेब को पता भी चला। इन्होंने फिर भगाने की कोशिश की, भगा भी दिया। बड़ी मिन्नतों समाजत इन्होंने की, पैरों पे पड़ गए और फिर उसके बाद में इनको दोबारा इजाजत मिली और फिर ये तिजारत करने लगे। और तिजारत करते करते फिर इन्होंने अपनी हुकूमतें बनाना जो शुरू की थी उसको मजबूत कर लिया। और मजबूत ऐसे नहीं किया। आपने एक मसल सुना होगा, घर का भेदी लंका ढाए। जो अपने बीच में गद्दार पैदा होते हैं तो सबसे बड़ी कमजोरी अपनी होती है। आप बाहर से लड़ करके जीत करके चले आएंगे, लेकिन जो अपना गद्दार हो जाता है तो फिर आपको बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी थी, 1612 में जहांगीर के दौर में ये लोग आए थे। फिर उसके बाद में इन्होंने बदमाशियां शुरू की और औरंगजेब के जमाने में 1661 में इन्होंने बहुत सारी जगहों पर गद्दारों की मदद से अपनी कुछ हुकूमतें कायम की। लड़ाइयां भी हुई और उसमें मुसलमानों को हार भी मिली, इसलिए कि अपने बहुत सारे गद्दार उसमें मिले हुए थे। आजादी की रूह किसने फूकी थी? जब इन्होंने अपने पैर जमाए तो इनके खिलाफ आवाज किसने उठाई थी? पहली आवाज जो आजादी की उठी थी, इस हिंदुस्तान के अंदर जितने मसालिक के लोग हैं मुत्तफका तौर पर उस अजीम हस्ती को सलाम पेश करते हैं, मानते हैं। और पूरी दुनिया में उस अजीम हस्ती का चर्चा है जिसको लोग शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह। 1740 में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी जो एक मुतबहिर आलिम दीन थे, उन्होंने आजादी की रूह फूकी और लोगों को बताना शुरू किया कि ये तो बहुत ही गद्दार कौम है, किस गरज से आई थी, करने क्या लगी है, और तुम्हारी हुकूमतें छीनना शुरू कर दी हैं। अपने बीच में कुछ गद्दार भी पैदा हो गए हैं। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने यह दर्स देना शुरू कर दिया। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को आप लोग जानते हैं, बहुत अजीम हस्ती, हर मसालिक के लोग मैंने बताया इनको मानते हैं। इसके बाद में और नीचे आते हैं, 1757 में एक लड़ाई लड़ी गई बंगाल के अंदर, जिसको हम लोग जानते हैं। वहां के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। ये रूह वही बाकी थी जो एक आलिम दीन ने फूकी थी। आजादी की लड़ाई लड़ी, ये बेचारा हार गया। क्यों हारा? आप लोग एक नाम सुने होंगे बार बार, मीर जाफर, और एक और नाम सुना होगा जो टीपू सुल्तान के हवाले सुना होगा, सादिक, मीर सादिक। ये दोनों क्या थे? किसी को मालूम है? ये दोनों शिया थे। मैं थोड़ी देर रुक गया, इसलिए रुक गया कि आज हमारे यहां बहुत सारे लोगों के दिलों में ईरान और ईरान के ताल्लुक से जो आज खुशफहमी है उसको समझ लें। ये आज के गद्दार नहीं, अहले सुन्नत वल जमात के बहुत पुराने गद्दार रहे हैं।
तो ये सिराजुद्दौला हार गए और गद्दारी की मीर जाफर ने। हारने का नतीजा ये हुआ कि बिहार बंगाल का पूरा इलाका अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। फिर उसके बाद एक और लड़ाई हुई 1764 में। बक्सर एक जगह है जो पटना के करीब है, जो पटना आज राजधानी है बिहार की, उसके करीब में वहां लड़ाई हुई। वहां भी मुसलमान हुकूमतें जो थी या मुसलमान जितने लोग मिलकर के लड़ रहे थे, लखनऊ के और दो जगहों के और मिलकर के लड़ रहे थे, ये सब हार गए। लखनऊ तक गोया की हुकूमत इनकी अंग्रेजों की हो गई। उसके बाद में मैसूर की लड़ाई बहुत मशहूर है, टीपू सुल्तान, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं और सुनते हैं, और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं तो बड़ी अजीब अजीब तरह की बातें भी करते हैं। और खासकर आजकल फिरका परस्त तंजीमें जो हैं वो तो इनके नाम को सुन करके जैसे उनको बुखार आता हो। टीपू सुल्तान के बारे में आता है कि जब उनको शहीद कर दिया गया, शहादत के बाद भी अंग्रेज की हिम्मत नहीं हो रही थी कि लाश के पास चला जाए, इतना खौफ ज़्यादा रहता था। और टीपू सुल्तान को जब शहीद किया गया, उस वक्त वहीं खड़े होकर के लाश के पास अंग्रेज ने कहा था कि अब मेरा यह कहना है कि हमने पूरे हिंदुस्तान को फतह कर लिया। हालांकि पूरा हिंदुस्तान फतह नहीं हुआ था उस वक्त, लेकिन इतना दबदबा था इनका कि इतनी खुशी हुई इनकी शहादत से कि उसने ये जुमले कहे। तो ये 1799 की बात है। कई मर्तबा लड़े जीते, आखिर में गद्दारी की साजिश ने और फिर ये हार गए। उसके बाद आप नीचे आइए, ये लड़ाइयां होती रही। मैंने बताया कि ये लड़ाइयां सिर्फ मुसलमानों और अंग्रेजों के बीच हो रही थी। आजादी की रूह किसने फूंकी थी, दर्श किसने दिया था? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने। एक वक्त आया कि इन्हीं के बेटे, जिनको हम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, बाकायदा एक फतवा जारी किया। फतवा कि हिंदुस्तान अब दारुल हर्ब है, मुसलमानों के ऊपर जिहाद फर्ज है। इस फतवे ने आग का काम किया पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आग का काम। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के ये साहबजादे थे, अब्दुल अजीज नाम था। इन्होंने फतवे जिहाद दिया। अंग्रेज के ताल्लुक से तारीख में आता है कि अंग्रेज कहता था कि 3 किताबों से मुझे बहुत डर लगता है। एक अंग्रेज ने लिखा है, एक मौलाना इस्माइल शहीद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के पोते थे, इनके बाप का नाम था शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी किताब तक़वियतुल ईमान से, तक़वियतुल ईमान किताब से आज हमारे बहुत सारे मुसलमान भाइयों को चिढ़ है, क्योंकि उसमें ठेठ तौहीद बयान की गई है। इस बात से लोगों को चिढ़ है। तक़वियतुल ईमान से और एक मलफूजाते सैयद अहमद शहीद राय बरेलवी से, इस्माइल शहीद, सैयद अहमद शहीद, ये दोनों मिलकर के एक तहरीक चला रहे थे, आजादी की भी और दीनी तहरीक थी, इस्लामी तहरीक थी, जिसको तहरीक शहीदैन के नाम से जानते हैं। और 1831 में ये लोग शहीद हो गए थे। और ये भी शहादत सरहद के पठानों की गद्दारी के नतीजे में हुई थी। तो कहा उनके मलफूजात से जो तरतीब दिए गए थे उससे बहुत डर लगता है। और एक किताब है फ़िक़्ह की शरहुल वक़ाया, उसमें एक किताब है किताबुल जिहाद, उससे बहुत डर लगता है। आज भी गैर मुस्लिमीन जिहाद पे कितने एतराज करते हैं, वो एतराज उनका अंदरूने खाना खौफ को दर्शाता है। वो एतराज नहीं है, अंदर जो खलबलाहट है, जो डर है, जो खौफ है जिहाद के नाम से, कि कहीं ये चिंगारी सही माने में मुत्तहिद मुत्तफिक होकर के दोबारा उभर ना आए, इसलिए डरते हैं। तो जिहाद का फतवा दिया था शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने। इसने बहुत बड़ा काम किया। फिर मैंने आपको भी बताया कि तहरीक शहीदैन 1831 में ये लोग शहीद हो गए। ये भी जिहाद आजादी ही थी, इसके अलावा भी और दीगर इनके मिशन में काम शामिल थे। उसके बाद में फिर नीचे आइए 1857, जिसको मैंने बताया कि बहादुर शाह जफर और दीगर बहुत सारे लोगों ने मिलकर के हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी और ये लड़ाई भी हार गए।
और बहादुर शाह जफर को कैद कर दिया गया, और बहादुर शाह जफर के जो 4 बेटे थे उनको शहीद किया गया। उनके चारों बेटों के सरों को काट कर थाली में सजाकर सुबह नाश्ते के वक्त बहादुर शाह जफर के सामने पेश किया गया। बहादुर शाह जफर कहां इंतकाल किए हैं शायद कि हमारे नौजवानों को मालूम ना हो। दुनिया की बहुत सारे बातें मालूम है, लेकिन इनको मालूम नहीं है। रंगून में है। रंगून कहां है? म्यांमार में है। लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? वहां उनकी कब्र है। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन न मिल सकी कुएं यार में। ये एक बहुत बड़े शायर भी थे, पढ़े लिखे थे, बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने मौत से पहले ये अशार कहे कि जिसकी बागडोर हमारे हाथ में थी, इतनी बदनसीबी कि हम अपने मुल्क में दफन ना हो सके, दफन नहीं हो सके। यह है मुसलमान की इच्छा। एक बात और अभी मैं आपके सामने रखता हूं अपने वतन से मोहब्बत के ताल्लुक से, ये आपको बता दूं, उसके बाद मैं रखता हूं। तो ये 1857 तक के हम आए। 1857 में मुसलमानों और दीगर कौमों ने मिलकर के लड़ाई लड़ी, और उसके बाद में लड़ाई हार गए और बड़ी बर्बादी का सामना करना पड़ा। उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने मिलकर के लड़ाइयां लड़ी और सन 1947 तक के लड़ते रहे। किसी भी कौम, किसी भी मजहब, किसी भी धर्म के लोगों, सब ने इसमें हिस्सा लिया। लेकिन मैंने जो आपको बताया 1857 तक खाली लड़ाई मुसलमानों की और अंग्रेजों की थी। उसके बाद में भी 1857 के बाद जो लड़ाइयां हुई हैं उसमें भी अक्सर हिस्सा मुसलमानों का था। लेकिन आज बड़ी बदकिस्मती है, मुसलमान जानता भी नहीं है, पढ़ता भी नहीं है, समझता भी नहीं है, न जानने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ फिरका परस्त तंजीमें जो ऐसी हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, वो इसे खत्म करने की कोशिश भी कर रही हैं। 1857 के बाद भी मुसलमान सफ़े अव्वल में रहता था। मुसलमान सफ़े अव्वल में रहता था। काला पानी की एक सजा अंडमान निकोबार आज है, इंडिया में है, वो केंद्र शासित है शायद। उस जमाने में वहां जेल बनाया गया था और वहां पे ले जाकर के जो अंग्रेज पकड़ता था बागी के नाम पे मुसलमानों के और लोगों को वहां पे ले जाके कैद करता था। आप तारीख पढ़ें, और मुसलमानों ने नहीं तारीख लिखी, गैर मुस्लिमों जो पढ़े लिखे थे, मुंसिफ मिजाज थे, उन्होंने इस तारीख को लिखा है, किताबें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि उस काला पानी में 99% जाने वाले मुसलमान थे। 2 नाम मैं आपको बताऊं, दोनों आलिम थे। यह भी एक अजीब अलमिया है। अगर सिर्फ जंग आजादी के अंदर अहले हदीस आलिमों और दीगर और मसालिक के आलिमों को बयान किया जाए तब भी एक जुमा नहीं, कई जुमा चाहिए। अहले हदीस आलिमों ने क्या कुर्बानियां दी और दीगर मसालिक के आलिमों ने भी कुर्बानियां दी। क्या दी? ये भी एक अलग मसलक है, एक अलग मसला है। 2 नाम मैं लेता हूं, मौलाना यहया अली खां, मौलाना जाफर थानसेरी। ये 2 आलिम हैं। 50 साल के मौलाना यहया अली खां थे और उसके बिल्कुल उल्टा आधी उम्र के मौलाना जाफर साहब थे। दोनों को काला पानी हुआ। तकरीबन 18 साल के बाद मौलाना जाफर तो वहां से लौट आए, फिर उन्होंने किताब लिखी, काला पानी ही के नाम से तारीख की किताब है। आप लोग कहीं पाए तो उसको हासिल करें और पढ़ें। और मौलाना यहया साहब को फांसी दे दी गई। मौलाना जाफर साहब के बारे में जो तारीख में है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और तवज्जो से सुनना, गौर से सुनना। फांसी का ऐलान हुआ, सजा हुई, फांसी की तरफ ले जाए गए, हंस रहे थे। जज ने देखा हंस रहे हैं, अंग्रेज ने देखा हंस रहे हैं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। उसने हुक्म दिया कि इनकी दाढ़ी को मूड दिया जाए। तो मैं बातें कहने जा रहा हूं आगे ना, गौर से सुनना। जो लोग मुसलमान हैं और दाढ़ी को ऐब समझते हैं,
आज के जमाने में दाढ़ी रखते हुए डरते हैं, दाढ़ी वालों का मजाक उड़ाते हैं। किसी जमाने में मुल्ला बहुत एजुकेटेड को बोला जाता था, आज के जमाने में मुल्ला उसे बोला जाता है जो दाढ़ी रख ले। 40 साल का लड़का अगर दाढ़ी वाला है तो 70 साल का बुड्ढा क्लीन शेव उसे मुल्ला ही कहेगा। जो दाढ़ी नहीं रखते हैं उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूं। हालांकि इससे भी मशहूर बातें हदीसों में आपके हमारे कुल कायनात के इमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद हैं, वो तो हमारे लिए दर्स ही हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इनकी दाढ़ी मोड़ने की बात आई याह्या साहब के, तो मौलाना याह्या साहब रोने लगे और उन्होंने जुमला कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि मेरी शहादत से पहले तू शहीद हो जाएगी, मेरी शहादत से पहले तू शहीद हो जाएगी, मुझे मालूम नहीं था। रोने लगे। एक सच्चा मुसलमान जो होता है ना, उसके जिस्म पे कितनी भी आप सजाएं दें वो अंगेज करता है, बर्दाश्त करता है। जब उसके ईमानियात पे, उसके अकायद पे, उसके सुन्नतों पे, उसके नबी के तरीकों पे जब छुरा चलाया जाता है, उस पर बातें होती हैं, कमेंट्स होते हैं, तो वो तड़प उठता है। लेकिन सही माने में वही जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही माने में सुन्नी मुसलमान है, वो तड़प उठता है। मुसलमानों, मेरे नौजवानों, जिसकी औलाद हो ना, उनकी तारीख पढ़ो। जिस आसानी के साथ, तन आसानी के साथ, जिस मौज मस्ती के साथ जिंदगी गुजारते हो, कारोबार करते हो, खाते हो, पीते हो, दौलतें बनाते हो, तरक्कियां कर रहे हो, आप इन लोगों की तारीफ पढ़ो। इन्हीं के खून पसीने ने आपको ये दिन दिखाए हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि मुसलमानों, अगर दाढ़ी नहीं रखते तो दाढ़ी से नफरत तो ना करो, दाढ़ी नहीं रखते तो दाढ़ी वाले को मुल्ला तो ना कहो, दाढ़ी नहीं रखते तो ये ना कहो कि दाढ़ी रखे तुमने ये काम किया। ये मुसलमानों की बात बता रहा हूं, गैर मुस्लिमों की बात नहीं बता रहा हूं। बहरहाल फांसी दे दी गई और मौलाना जाफर साहब लौट करके 18 साल के बाद आए। उन्होंने किताब लिखी, काला पानी, ये तारीखी किताब है, आप उसको मंगवाएं और पढ़ें। तो ये मैंने आपको बताया, इसलिए बताया ये दो नाम कि आप इनको याद रखें, और याद इसलिए रखें कि ये आपके आबा व अजदाद थे। मौलाना जाफर साहब के ताल्लुक से एक और बात बताता हूं, वो इसलिए बताता हूं कि हम सब जो है ना अहले सुन्नत वल जमात हैं, और अहले सुन्नत वल जमात के बाद हम लोग आलुल हदीस कहते हैं, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात बहुत बड़ा खानदान है और अहले सुन्नत वल जमात के अंदर बिदअतें और शिर्क घर कर आई हैं। इसलिए हमने एक अलग नाम रखा आलुल हदीस, और ये कोई नया नाम नहीं है, सहाबा के जमाने से चला रहा है। ये अलग तारीख है, जो लोग नहीं जानते हैं वो नहीं जानते हैं, कभी इस पे बात होगी। ये आलुल हदीस घराने के थे। ये जब काला पानी में थे उस वक्त का वाकया है कि इनके घर में एक सांप ने काट लिया। इनकी मां से कहा गया कि झाड़ फूंक करा लो, तो मां ने एक जुमला कहा कि मैं ऐसे बेटे की मां हूं जो घर में तौहीद की चिराग जला करके गया है काला पानी। अब मेरे घर के अंदर शिर्क बिदअत खुराफात नहीं आ सकता, मैं झाड़ फूंक नहीं करा सकती। ऐसी माएं होती थी ना, तो जाफर जैसे औलाद भी पैदा होते थे। आज ऐसी माएं नहीं है तो औलाद भी वैसे ही है। तो ये उनके ताल्लुक से है। उन्होंने मना कर दिया कि हम ये नहीं कर सकते। इन्हीं के बारे में, जाफर साहब के बारे में एक और वाकया है। इनकी बीवी ने इनको खत लिखा कि आप वहां हैं, 25 साल की उम्र में गए थे, 18 साल में कितने हो गए, 20, 10, 30, 38 और 2, 40, 42, 45 साल के हो गए। बेटी जवान हो गई, शादी के काबिल हो गई। तार गया, खत गया कि बेटी शादी के काबिल हो गई है। वहां से जवाब दिया
कि बेटी का रिश्ता कर दो, और उसमें है कि मैं 250 रुपए का इंतजाम करके भेजता हूं। और एक बात याद रखना, बेटी का निकाह दीनदार मुतदय्यन नेक साले लड़के से करना। यह भी और से सुनना आप लोग जो साहिब औलाद हैं, जो बेटियों वाले हैं या बेटे हैं, उनके पास उनको बेटी लानी है या बेटी किसी को देनी है, नेक दीनदार मुतदय्यन साले लड़के से करना। मैं नहीं हूं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज हम क्या देखते हैं, कितना वेल अप टू डेट है, कितना खूबसूरत है, कितना माल है, कितना ऊंचा खानदान है, उसी को देख करके लड़की के हवाले, लड़की को उसके हवाले कर दिया। ये नहीं देखा कि दीनदार है या नहीं। दीनदारी किसे कहते हैं मेरे भाई? अहले हदीस नाम रख लिया, दीनदार हो गए। मैं बार बार कहा करता हूं अपने खुतबों में, अहले हदीसों को धोखा हो गया है जैसे यहूदियों नसरानियों को धोखा हुआ था। कुरान ने उनके इस धोखे को बयान किया। वो कहते थे हम तो अल्लाह के चहेते हैं, एक कहता था हम तो अल्लाह के बेटे हैं। जहन्नम में नहीं जाएंगे, अगर गए तो कुछ दिन के लिए निकाल लिए जाएंगे। बदकिस्मती से हमारे नौजवान भाइयों को, बूढ़ों को, औरतों को, मर्दों को अहले हदीस जो हैं, यही धोखा है। क्या हम अहलुल हदीस हैं, तौहीद व सुन्नत वाले हैं, अकीदा मजबूत है, शिरक नहीं करते, बिदात नहीं करते, डंके की चोट जन्नत में जाएंगे। अगर मान लो गए भी जहन्नम में तो कुछ दिन बाद निकाल लिए जाएंगे। ये धोखा अहले हदीसों को है, ये दीनदारी नहीं है। नाम रखने से कुछ नहीं होता, नाम रखने से कुछ नहीं होता। वो कंपनियां आप नहीं है जो ब्रांड बनाए और बिकता रहे। आप ब्रांड नहीं है, आपका ब्रांड अमल है, अमल, किरदार है, किरदार, अखलाक है, अखलाक, वो ब्रांड है आपका। तो मौलाना जाफर ने कहा बीवी को लिखा कि बेटी का निकाह ऐसे लड़के से करना जो दीनदार हो। दीनदार का मतलब क्या? अकीदा सही हो, अकीदा सही हो, अमल सही हो, अखलाक सही हो, किरदार सही हो, ऐसे बच्चे से शादी करना। आज हम इसको देखते हैं, नहीं देखते हैं। हमारे ऊपर तो बिरादरी की भूत सवार है, खानदान का भूत सवार है, मालो दौलत का भूत सवार है, हुस्न जमाल का भूत सवार है, और पता नहीं ना क्या क्या हम देखते हैं। और अगर नहीं देखते हैं तो दीनदारी नहीं देखते हैं और बाद में रोते हैं। तो ये मौलाना जाफर के ताल्लुक से मैंने आपको ये बातें रखी हैं जो मैंने नोट कर ली थी कि आपको बताएंगे। एक और नाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, शेर अली नाम एक आया है, तारीख में शेर अली नाम आया है। इनको भी काला पानी हुआ था। किस किस कदर बहादुर थे लोग, काला पानी इनको भी हुआ था। हिंदुस्तान के अंदर जो अंग्रेजों की हुकूमत रही, टोटल 24 वायसराय यहां हुए। 24 में से 6ठे नंबर का एक वायसराय था जिसका नाम था जनरल मायो। वो गया काला पानी निरीक्षण करने, देखने। वहां कोई पहाड़ था, वो उसका दर्शन करने, देखने, मनोरंजन करने के लिए निकला। ये जो अली खां थे, इनके पास उस्तरा था बाल बनाने का। इन्होंने उसको चुपके से पेश किया, छुपाया, और जब मौका मिला तो उस जनरल के ऊपर हमला कर दिया, उसे वासले जहन्नम कर दिया। इनको फांसी तो हुई लेकिन खत्म कर दिया, उसे जहन्नम में पहुंचा दिया, क्योंकि मालूम था कि मैं जेल में हूं, इन्हीं की हुकूमत है। लेकिन उनको जो नफरत थी कि इसने जुल्म किया है, हमें गुलाम बनाया है, हमसे हमारा मुल्क छीना है। ये मुसलमान थे, उनको कोई परवाह नहीं होता था, वो इसके ताल्लुक से कुछ भी नहीं करते थे। इसके अलावा एक मुकम्मल घराना है, उलमाए सादिकपुर पटना। पटना में एक मोहल्ला था, उलमाए सादिकपुर कहते हैं, सादिकपुर। टोटल घराना अहले हदीस। और किसी आप में से अपनी जमात की बात नहीं करता मैं कि कोई हवाला दे। आप अंग्रेज की किताब उठाएंगे तब भी मिलेगा। और आपके पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू जब पटना गए थे तो उस घराने के पास गए थे, उन्होंने खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा था कि आजादी की तमाम लड़ाइयां
दो पलड़ों में रखी जाएं, पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई और उन मुजाहिदीन को एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में सादिकपुर के जो उलमाए अहले हदीसों ने कुर्बानियां दी हैं एक घराने के, एक पलड़े में रखा जाए, तो ये उलमाए सादिकपुर का पलड़ा भारी हो जाएगा। अहले हदीसों मुबारक हो, मामूली कुर्बानी आपने नहीं दी है हिंदुस्तान की आजादी में, आपका मतलब आपके बाप दादा आपके असलाफ ने, इसीलिए बयान करते हैं इसे कि अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद रखो। अब जब नहीं रखते हो याद तो उल्टी सीधी बातें करते हो। वक्त खत्म हो गया और बातें थी, मैं आखिरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। असलाफ की कुर्बानियां जब नहीं याद रहती हैं तो आज के जमाने में फिरका परस्त लोग या आज के जमाने में बिका हुआ मीडिया हमारे सामने जब सवालात रखता है और वो कहता है कि आप मुसलमान लोग हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करते हैं, तो हमारे मुसलमानों में से लोग अल्लम गल्लम शेख चिल्ली की कहानियां बयान करते हैं और कहते हैं मुसलमान अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब क्या करते हैं, एक हदीस है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। ये झूठ है, ये झूठ है, गढ़ी हुई रवायत है, ये रवायत हदीस नहीं है, ये झूठ है। मैं आपको बताता हूं, जब आपके सामने कोई कहे कि आप मोहब्बत का सबूत पेश करें, आप वफादार हैं, वफादारी का सबूत पेश करें, तो ये तो मोहब्बत अंदर दिल के अंदर है ना। क्या कोई दिल फाड़ करके दिखाएगा? नहीं, आप उसे दलील के तौर पर बताएं। मैंने आपको सुनाता हूं, मैं आपको नोट करके लाया हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए और फिर हिजरत करके मदीना गए। दोनों से किस कदर आपको मोहब्बत हो गई थी। जब आप हिजरत कर रहे थे तो आप चलते रहते थे, पलट पलट करके मक्का की तरफ देखते रहते थे, और उसी बीच में आपने कहा था वल्लाहि इन्नका लखैरु अर्जिल्लाह व अहब्बु अर्जिल्लाह वलौला उखरिजतु मा खरजतु। ये हदीस है, सही मुस्तदरक अल सहीहैन एक किताब है हदीस की, उसके अंदर मौजूद है। इसका मफहूम क्या है कि दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब तरीन और दुनिया में सबसे ज्यादा उम्दा तरीन ऐ मक्का तू है। मैं कभी भी यहां से नहीं निकलता, कभी मैं जाता नहीं अगर मुझे निकाला ना गया होता, मुझे मजबूर ना किया होता। यह है वतन से मोहब्बत, यह है जाए पैदाइश से मोहब्बत। यह है दलील हमारी इस बात की कि जहां कहीं पैदा होता है मुसलमान, उसके नबी ने तालीम दी है, फितरी तौर पर अल्लाह ने डाल दिया है कि जहां पैदा होता है उसे मोहब्बत होती है। आप लंदन बस जाइए, ब्रिटानिया बस जाइए, कहीं बस जाइए, और आप जिस घर में पैदा हुए हैं अगर वो खड़र हो गया है और आप 80 साल के बुढ़े हो गए हैं, तो आते हैं तो आप आपके निगाहें फाड़ फाड़ करके उसे देखते हैं और अजीब मुतजस्सिस निगाहें होती हैं, तजस्सुस के निगाह से देखते हैं कि हम कहीं किसी जमाने में यही पैदा हुए थे, यही पढ़े थे, यही पढ़े थे। ये इस्लाम हुक्म देता है। और जब आप मदीने में थे तो मदीने के ताल्लुक से आप सुने, बुखारी की रवायत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि जब आप कभी किसी सफर से लौटते थे ना, मदीने से बाहर होते थे, सफर से लौटते थे, तो आप जब सवारी पे होते थे तो मदीना की बस्तियां जब दिखने लगती थी तो आप अपने सवारी को एड़ियों से और तेज कर देते थे, मदीना की मोहब्बत में कि जल्दी मैं अपने मदीना पहुंच जाऊं। वतन से मोहब्बत होती है, ये फितरत में हर इंसान, हमारे नहीं, हर इंसान के दिल में डाला है। हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, यहूदी हो, किसी भी आदमी के दिल में ये अल्लाह ने खुद डाला है। जहां पैदा होता है उससे मोहब्बत होती है। मक्का मदीना हमारे लिए बहुत मोहतरम है, बहुत मोअज़्ज़ज़ है, बहुत मोहब्बत हमें है, लेकिन क्या हम में से कोई ऐसा आदमी है जो हज को जाता हो, उम्रे को जाता हो और अपने घर को, अपने मुल्क, अपने वतन हिंदुस्तान को याद ना करता हो? ऐसा नहीं है। तो ये फितरी चीज है। लिहाजा मेरे भाइयों, जब कोई दुश्मन, बदमाश, बदतमीज आपसे पूछे कि आप वफादारी का सबूत दें, आप ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो आप उसे बताइए कि ये हदीस नहीं है, ये हमारे पास दलील है। बहरहाल बातें और थी, मैं तमाम बातों को खत्म करके अपनी बात समेटता हूं। मैंने ये चंद बातें बेतरतीब जो आपको बताई हैं, इसलिए बताई हैं कि आप इस तारीख को याद रखें। खुलासे के तौर पर इतना याद रखें कि 1600 में अंग्रेज यहां आया, जहांगीर की हुकूमत थी, औरंगजेब का जमाना आया, इसने बालों पर निकाले,
फिर उसके बाद इसने तसल्लुत कायम करना शुरू किया। जब ये आया 1200 के बाद आया, उसके बाद से लेकर के 1857 तक सिर्फ मुसलमान लड़ते रहे, सिर्फ मुसलमान लड़ते रहे, किसी कौम का कोई इसमें हिस्सा नहीं है। 1857 से लेकर के 1947 तक तमाम लोगों ने मिलकर के जंग लड़ी है, जिसमें मुसलमानों का सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा रहा है। यह खुलासे के तौर पर याद रखें आप। अल्लाह ताला हमको आपको तमाम लोगों को एक और नेक बनाए, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।